हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका कि रेलवे अप्रेंटिसशिप यहाँ पे जीएम पावर को लेकर सबसे बड़ा जो खबर है वो अभी यहाँ पे प्रकाश पे आया है। आपको जीएम पावर के रिगार्डिंग क्या अपडेट है वो हम फाइनली वीडियो के आगे देखेंगे। देखिए, जितने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके माइंड में बस दो ही सवाल यहाँ पे आता है, चाहे वो 10th बेसिस पे है या फिर आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर रहे हैं या फिर 10th के बाद रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। दो कॉमन सवाल जो है हर कैंडिडेट के माइंड में यहाँ पे हमेशा घूमते रहता है और सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि इसका मुझे आंसर जल्द से जल्द मिले। पहला सवाल जो आपका रहता है कि आखिर रेलवे पे ऐसा कौन सा विपत्ति आ गया था या फिर बोलिए आपत्ति आ गया था कि यहाँ पे जीएम पावर को रेलवे ने समाप्त कर दिया। ऐसा रेलवे ने क्यों किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो है कैंडिडेट का वो ये रहता है कि चलो रेल यहाँ पे जीएम पावर को तो यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, वो बात तो समझ में आ रहा, पर यहाँ पे जीएम पावर को कब तक फिर से लागू किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी आपका यहाँ पे दूसरा सवाल है। तो ये जो दो कॉमन सवाल है वो सभी छात्रों के मन में निरंतर जो है चलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहाँ प्रॉपरली आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो भी यहाँ पे दोनों सवाल है आपका, ठीक है, इसके रिगार्डिंग रेलवे आपका लेटर जारी किया गया और उस लेटर में पार्टिकुलर रेलवे के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपको ऐसा कौन सा विपत्ति आ गया था जिसके कारण जीएम पावर को समाप्त किया गया और यहां पे फिर से जीएम पावर को पुनर्बहाल कब तक किया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहेंगे। आप सभी को पता है कि आपके जितने भी सराउंडिंग में टीचर है जो आपको आईटीआई कंसिडरेशन यहाँ पे करते हैं, उन सभी की तरफ से आपका 10 मई 2023 सुबह 11 बजे से आपका ट्यूटर कैंपेन का आगाज जो है किया गया है। और ये जो ट्यूटर कैंपेन है सिर्फ और सिर्फ आपके हित में किया गया है ताकि जितने भी अप्रेंटिसशिप साथी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद डबल स्किल्ड होते हुए भी बेरोजगार है, उन सभी को जल्द से जल्द रेलवे में समायोजित करने का काम रेलवे के द्वारा जीएम पावर के तहत किया जाए। और जीएम पावर की मांग को लेकर सभी यहाँ पे जितने भी शिक्षकगण हैं जो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं वो भी ठीक, जो ना भी कर रहे हैं वो भी ठीक, बस आपका सपोर्ट यहाँ पे निरंतर बना रहे तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। अब देखिए, यहां से वीडियो को ध्यान से सुनने और समझने का कोशिश करिएगा। किसी कैंडिडेट के द्वारा यहां पे रेलवे को आरटीआई लगाया गया, ठीक है, रेलवे को यहाँ पे आरटीआई लगाया गया। और आप सभी कैंडिडेट का जो बहुत सारा डाउट रहता है ना कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, नया अप्रेंटिसशिप कब तक आएगा या फिर पार्टिकुलर डिवीजन का ज्वाइनिंग कब तक आएगा, इसके ऊपर आरटीआई लगा के इन्फॉर्मेशन पता करिए। तो आज की इस वीडियो में आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकुलर रेलवे जो है किस किस आरटीआई का रिप्लाई आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ किया जाता है और अब किस तरह का क्वेश्चन आरटीआई में यहाँ पे कवर नहीं किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले यहां पे कैंडिडेट के द्वारा 3 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन में अगर सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहां पे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि पार्टिकुलर आगे आपका क्या प्लान है। यहां पे पहला यहां पे जो सवाल है कि जीएम पावर ऑफ सीसीए वाज डिसकंटिन्यूटेड, व्हाट वॉज द रीजन। पहला सवाल में आपका यह पूछा गया है कि जो आपका जीएम पावर था, ठीक है, जो आपका कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए जो जीएम पावर के तहत भर्ती हुआ करता था, उसे यहां पे क्यों रोक दिया गया, क्यों समाप्त किया गया जीएम पावर को, ठीक है, क्यों बंद किया गया। पहला क्वेश्चन आपका यह है, ठीक है। आंसर देखेंगे, पहले तीनों क्वेश्चन को यहां पे कवर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि when CCA demand for GM power, the officers tell them that there is a Supreme Court order. If there is a such a Supreme Court order, then give it. कहने का मतलब है कि जब भी यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट यहाँ पे जीएम पावर की मांग करते हैं, ठीक है, तो जो रेलवे के अधिकारी है उनका कहना है कि ये हमारे तरफ से बंद नहीं किया गया है, ये हमारे तरफ से बिल्कुल रेगुलर यहाँ पे जारी है, पर ये जो बंद किया गया है ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के तहत जीएम पावर से डायरेक्ट भर्ती को यहाँ पे बंद कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा सवाल में ये है
रेलवे कहती है। तो कैंडिडेट का यहाँ पे कहना है कि अगर इस तरह का कोई भी आपके पास ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो आप हमें वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए, ताकि हम जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे निरंतर जीएम पावर की मांग कर रहे हैं, हमें भी तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का पार्टिकुलर क्या ऑर्डर है और किस लिए इस ऑर्डर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कैन रेलवे बोर्ड इट सेल्फ अगेन मैक सीसीए एस जीएम पावर पॉलिसी अंडर द एक्ट 1961। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा कि क्या रेलवे जीएम पावर को फिर से, जो जीएम पावर का पॉलिसी है वो आपका 1961 का जो पॉलिसी है उसे फिर से रेलवे स्वयं लागू कर सकती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट का जो सवाल है वो 3 क्वेश्चन से बहुत हद तक आपको समझने का प्रयास यहाँ पे मिलेगा। चलिए, अब ये तीनों क्वेश्चन तो देख लिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन कि जीएम पावर को यहाँ पे क्यों बंद किया गया। दूसरा पावन कि जब भी यहाँ पे कैंडिडेट जो है जीएम पावर की मांग उठाते हैं तो रेलवे के अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमारे तरफ से इसके लिए कोई भी पाबंदियां नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि क्या रेलवे भविष्य में अपने स्तर पर जीएम पावर 1961 का जो पॉलिसी है उसे फिर से लागू कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे रेलवे का क्या यहाँ पे जवाब आया है, देख लीजिए। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे समझिए। चलिए यहाँ पे आप देखिए आपका उत्तर क्या दिया गया है कि शॉर्ट आर द इनएगोरेटली इन नेचर एंड डू नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एज पर सेक्शन 2F एंड आई ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। कहने का मतलब है कि रेलवे बोल रहा है कि आप जो भी यहाँ पे सवाल पूछे हैं वो आपका आरटीआई एक्ट के तहत यहाँ पे नहीं आता है। तो आपका जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता आरटीआई एक्ट के तहत। उसके बाद आपको बोला गया है कि बिसाइड एज पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन रूलिंग इन केस नंबर, आपका ये देखिए आपका केस नंबर, आपको यहाँ पे केस नंबर का झांसा देते हुए, ये देखिए एक बार का नहीं, रेलवे का हर बार का कहना है आप कोई भी सवाल करोगे तो पहला जल्दी आपको यहाँ पे आंसर नहीं, जवाब नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर उत्तर मिल भी गया तो वो अपने पे इससे नहीं लेंगे, ये किसी और के माथे पे थोपने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। जो आपका डेटेड है 21/7/2006 इन द मैटर ऑफ, देखिए कौन सा मैटर था आपका, डॉक्टर डीवी राव, ठीक है, वी यशवंत सिंह। इट वाज द रूल दैट इट इज नॉट ओपन टू एन टू आस्क इन द केस ऑफ सीइंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन टू पब्लिक अथॉरिटी अबाउट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ देयर एक्शन। तो आपको यही बताया गया है कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये आपको यहाँ पे इन रेगुलेटेड है, मतलब यहाँ पे आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको आरटीआई के तहत यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। और आपको यहाँ पे एक केस नंबर आपको दिखेगा कि ये केस नंबर के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि आपको भविष्य में जीएम पावर यहाँ पे लागू नहीं किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए थोपा जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहना है, कोर्ट का कहना है कि जो आपका डायरेक्ट भर्ती होता था उसमें आपको बैक बेंचर भर्ती कर लिया जाता था। बैकडोर भर्ती कहने का मतलब है कि जिसका मन हुआ उसका भर्ती हुआ और जिसका मन नहीं हुआ उसका भर्ती जीएम ने यहाँ पे नहीं किया, इसीलिए इस पावर को, जीएम पावर को निरस्त किया गया। यही नहीं, अभी आगे देखिए क्या बताया गया है कि द आरटीआई एक्ट डज नॉट cast on the public authority any obligation to answer queries in the case of in which a attempts to the answer of this question with prefix such as why, what, when and whatever। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपको आरटीआई के तहत वैसा कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है कि सच एज वाई, व्हाट, व्हेन एंड, यहाँ पे देखिए। तो आपको अगर आप भी आरटीआई लगाने के बारे में सोच रहे हैं और आपका जो सवाल है क्यों या फिर आपका क्या और कब, अगर इससे रिलेटेड आपका सवाल है तो आप भूल जाइए कि आपका आरटीआई में यहाँ पे कोई भी रिप्लाई तो आएगा पर उसमें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे करेक्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों में जैसे कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, कब का यहाँ पे हो गया, ठीक है, रेलवे का ज्वाइनिंग कब तक आएगा, नया अप्रेंटिसशिप कब आएगा, इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन मार्क्स आपका क्यों से बनता है उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल करने से पहले आप यहाँ पे एक बार जरूर सोच समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका जो मेन यहाँ पे टॉपिक है वो आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा
कि हाउएवर यू आर इन्फॉर्म दैट प्रीवियस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप एज सस्टेस इन ग्रुप डी अंडर जनरल मैनेजर पावर इन एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, इशू वाइड द बोर्ड लेटर, आपका ये बोर्ड लेटर नंबर है अवेलेबल एट द लिंक, ये देखिए आपका लिंक है, इस लिंक पे जाके जो आपका लेटर है बोर्ड के तहत जो आपका 20% कोटा का यहाँ पे लागू किया गया था वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। हैज़ बिन विड्रॉ वाइड बोर्ड लेटर, वो आपको फिर से एक बार देखिए यहाँ पे डिटेल्स वगैरह कुछ मेंशन किया गया जो आपका 12/4/2017, कहने का मतलब है कि रेलवे का कि 12/4/2017 के बाद आपका यहाँ पे 20% कोटा जो है उसे लागू किया गया। रेलवे का साफ साफ यहाँ पे कहना है कि 12/4/2017 से पहले यहाँ पे जो भर्ती होता था वो आपका जीएम पावर के तहत ही होता था। बहुत सारे यहाँ पे छात्र बोलेंगे कि नहीं जीएम पावर तो आपका 2014-2015 में ही खत्म हो गया, पर ये में हमारा आपका कहना नहीं है। रेलवे का जो आपका ऑफिशियल जवाब आया है उसमें आपको पूरा यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि 12/4/2017 के बाद 20% कोटा के अनुसार आपका भर्ती हो रहा। इसका मतलब यह है कि 12 अप्रैल 2017 से पहले आपका जीएम पावर के तहत ही भर्ती हुआ था। और इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी आया था पर मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, पर अब पता चल रहा है कि वो डॉक्यूमेंट पूरा एकदम ओरिजिनल था और 100% करेक्ट था। उसके रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो देंगे जिसमें आपका पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा कि 2017 तक जीएम पावर लागू था। आपका 12 अप्रैल 2017 के बाद जैसे ही आके गवर्नमेंट चेंज हुआ वैसे ही आपका यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन भी रेलवे का सारा यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि माननीय रेल मंत्री जी जो अभी वर्तमान में है उनके तरफ से यहाँ पे कोई भी आपत्ति नहीं है, वो कुछ भी चेंजमेंट नहीं किए। इनसे पहले जो थे पीयूष गोयल जी उनके द्वारा ये सारा किया धरा है, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सीधा साफ साफ बोलिए जीएम पावर लागू होगा या फिर नहीं होगा। बिल्कुल 100% होगा, ठीक है, 100% होगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया गया है। तो ये सारा आपका ट्रेनिंग है, सर्कुलर वगैरह देखिए जो आपका 2017 में जारी किया गया था। उसके बाद आप आइटम नंबर 2 का आंसर है नो सच इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑर्डर एग्जिस्ट इन द ऑफिस ऑफ द ब्रांच रेलवे बोर्ड, हाउएवर यू आर एडवाइज टू सीक सच ऑर्डर इफ एनी डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्सर्न अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे बोले कि आप मुझे जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिखा देते हैं कि आपने यहाँ पे जो मांगा कि आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो हमें दीजिए, तो कोई भी डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं। सोचिए कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी नहीं कर रहे, बस हवाला दिया जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि डायरेक्ट भर्ती को बंद कर दिया जाए। बाकी टेंशन मत लीजिए, हम सभी लगे हुए हैं, आपके सब शिक्षकगण लगे हुए हैं, आपका ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन लगा हुआ है, अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन लगा हुआ है और आप सभी का साथ है। जरूर से जरूर लागू होगा, बस अपने स्तर से जो प्रयास है उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह आपके हक की लड़ाई है और आप यहाँ पे अगर आगे नहीं आओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर से एक बार आपको याद दिला दे रहे कि 10 मई 2023 सुबह 11 बजे से आपका ट्विटर कैंपेन का आगाज़ है। और अगर आप चाहते हो कि आपको जितने भी बेरोजगार साथी को रोजगार मिले, रेलवे अप्रेंटिस में सरकारी नौकरी मिले, वो तो पर्टिकुलर यहाँ पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एक एक पर्सन से कि आप जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। भले मुझे ट्विटर पे फॉलो करिए या फिर ना करिए, वो डजेंट मैटर, पर ट्वीट करने जरूर आइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपका इससे रिलेटेड जो भी हमें सवाल होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।